तो आप सभी का स्वागत है अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस दिन स्नान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य मिलता है। वहीं माघ मास में 3 बार स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का क्या महत्व है। माघ पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 5 फरवरी दिन रविवार को है। यह माघ मास का अंतिम दिन भी होता है और फिर फागुन मास की शुरुआत हो जाती है। माघ मास में स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर बताया गया है और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से आरोग्य के साथ सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा पर देश की नदियों में स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को काफ़ी पुण्यदायक बताया गया है। कहा जाता है कि यदि आप प्रयाग के संगम में माघ मास में 3 बार स्नान करते हैं तो आपको वह पुण्य फल प्राप्त होता है जो 10,000 वर्ष अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। आइए जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करने का क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि पर जल और प्रकृति में विशेष तरह की ऊर्जा आ जाती है। इस दिन स्नान करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो जाती है और सभी तरह के दोष भी दूर हो जाते हैं। स्नान करने के बाद पवित्र नदी में खड़े होकर सूर्य को जल का अर्घ्य देने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। पद्म पुराण में माघ मास की पूर्णिमा के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा गया है, माघ पूर्णिमा में प्रयागराज में स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी पापों से मुक्ति प्रदान करके उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर संगम में स्नान संभव नहीं है तो गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। यदि आप प्रयाग में माघ पूर्णिमा के समय संगम में स्नान करते हैं तो आपको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर स्नान का महत्व इस बात से लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान कर लेता है उसे अकाल मृत्यु की आशंका नहीं रहती है, वह इससे मुक्त हो जाता है। माघ मास का विशेष धार्मिक महत्व है और इस माह में किया गया दान पुण्य का कार्य हमेशा शुभ फल देता है। माघ पूर्णिमा पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस मास में 3 बार स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने का माघ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। वहीं पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और समाज में सम्मान मिलता है। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन प्रयाग के संगम में स्नान करते हैं तो आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान वासुदेव की कृपा से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष भी मिल जाता है। वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं कि माघ मकर रवि गति जब हुई हैं, तीरथ पतहि आओ सब कोई, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात सभी तीर्थ माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में विराजमान रहते हैं। कोटि कोटि देवी देवता यहाँ पर स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। और माघ के महीने में त्रिवेणी संगम में स्नान के बारे में, यहाँ के महात्म्य के बारे में तीर्थराज प्रयाग में आए हुए ये संत कुछ यहाँ के महात्म्य को इस प्रकार से कहते हैं।
सब चले आते हैं। यहाँ महाराज न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सौभाग्य सबका इतना है महाराज, माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब सावधानी बस इतनी है कि आंखों के पर्दे कहीं आंखों के पर्दे कहीं बंद ना हो जाए, देख ना पाऊं कहीं भटक ना जाऊं, संसार के छल प्रपंचों में फंस के गंगा की धूरी में कहीं धूर ना खा जाऊं मैं। आके माया मोह कपट द्वंद पाखंड घेरी ना, और लोभ का अंबर कहीं मुझे घेर ना ले में। यहाँ आकर के जननी अब न कौड़ी में फंसू फिर से, नहीं बना के बेस मांगू तो हमारा क्या भला होगा। यहाँ अगर संत भी मांगता है महाराज तो अपना अपना सब कुछ खो देता है, क्योंकि महाराज ये तो वरदानी का स्थान है महाराज। यहाँ अगर यहाँ भी महाराज कामनाएं शेष रही। अच्छा एक बात बताइए, कोई अपनी माँ के पास जाएगा धोखा रहने पाएगा? कभी नहीं। माँ नहीं खाएगी लेकिन बेटे को खिलाएगी, माँ नहीं सोएगी लेकिन बेटे को सुलाएगी जरूर महाराज। यहाँ रह के तो देखो, माँ भोजन देगी, माँ वस्त्र देगी, रहने की जगह देगी। और मैं तो सरकार के सामने कह रहा हूँ, मैं तो इससे भिखारी संत हूँ, मेरे तो कुछ है नहीं, मैं माई की ओर मेरे हैं, उनकी कृपा से महाराज मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन रोज